बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग में है, 1 से 2 मार्क्स कम से कम इसमें हर साल कोई भी एग्जाम हो आते हैं। अब देखो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, बुनियादी रिश्ते जो हैं उनकी बात करेंगे हम। मदर्स और फादर सन, मेरे बाप का या मेरी माँ का जो पोता है, जो इसका बेटा है, वो हमें भाई लगता है, ठीक, भाई भाई होते हैं। अब देखो वही इसी तरह अगर उनकी लड़की होगी तो वो बहन है। ब्रदर एंड सिस्टर, माँ का या भाई, माँ का या बाप का लड़का, माँ का या बाप की लड़की, हो गए ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखो मदर्स और फादर्स ब्रदर, मेरी माँ का या मेरे बाप का क्या ब्रदर, उसको हम अंकल कहते हैं। फिर अगर देखो मेरी माँ का ब्रदर अगर होगा तो वो हो गए मैटरनल अंकल, अगर मेरे बाप का भाई हो गया तो है पैटर्नल अंकल। पैटर्नल एंड मैटरनल, बाप की तरफ से जो भी रिश्ते हैं वो पैटर्नल और माँ की तरफ से जो भी रिश्ते हैं वो है मैटरनल। अब इसके बाद आता है मदर्स और फादर्स सिस्टर, तो हो गया आंट। तो मदर की तरफ से मदर की सिस्टर होगी तो मैटरनल आंट, फादर की सिस्टर हो गई तो पैटर्नल आंट। इसी तरह मदर्स और फादर्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, नाना नानी दादा दादी, दादा दादी नाना नानी। नाना नानी हम मैटरनल को बोलते हैं, दादा दादी हम पैटर्नल को बोलते हैं। इसी तरह से ये सन्स वाइफ, सन्स वाइफ को सन इन लॉ कहेंगे। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड को हम सन इन लॉ कहेंगे। सन्स वाइफ को हम डॉटर इन लॉ कहेंगे, डॉटर्स हस्बैंड को हम सन इन लॉ कहेंगे। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, उसको हम ब्रदर इन लॉ कहेंगे। जो वाइफ का ब्रदर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन, ब्रदर्स डॉटर, भाई का बेटा, भाई की बेटी, एक तो हो गए नीज, एक हो गया नेफ्यू। भाई का बेटा हो गया नेफ्यू, भाई की बेटी होगी नीज। इसी तरह अंकल और आंट, सन और डॉटर, ये कजिन्स जो हम बोलते हैं, मैटरनल कजिन्स एंड पैटर्नल कजिन्स। देखो मेरे अंकल का होगा, पैटर्नल अंकल का हो गया तो पैटर्नल कजिन्स, मैटरनल अंकल का हो गया तो मैटरनल कजिन्स। इसी तरह सिस्टर्स, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड डॉटर और सन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन, यानी पोता पोती, पोता पोते, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिलेशनशिप्स के। अब इसके रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो हमें पूरा कंसेप्ट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास होगा रिलेशनशिप कंसेप्ट्स का। देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, वीना सेड, एक बॉय की तरफ उसने दिखाया। वीना ने बोला, क्या बोला, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये जो है ये सन है, किसका सन है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, तो वीना का वो क्या लगता है। ऑप्शंस में है ये तो अंकल होगा, ब्रदर, कजिन, तीन ऑप्शंस में कोई ऑप्शन सही होगा इन तीन में। अब देखेंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो उसको क्या हम क्या बोलते हैं, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर। देखो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो वो मेरा फादर हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, सन, सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, किसका सन है फिर, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो फादर का, तो फादर का सन हो गया वो, तो फिर वो इसका क्या लग रहा है, ब्रदर, क्योंकि फादर और सन मैंने पहले ही बोला था, फादर सन, फादर डॉटर, सिस्टर ब्रदर, तो क्या है फिर ये इसका ब्रदर। ये था पहला। तो ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे पास। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज द फादर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। इससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में फीमेल आएगा तो उसको हम डिनोट करेंगे ट्रिक्स माइनस से, तो अगर हम मेल आएगा तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक। फीमेल को माइनस से करेंगे, मेल को प्लस से करेंगे, क्वेश्चन को इजी होने के लिए। अब देखो अगर मेरी लेवल का बड़ा रिश्ता आ गया, मेरे बाप, मेरे माँ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे ऊपर। अगर उससे छोटा आ गया तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे नीचे। तो अगर सेम आ गया तो इस तरफ डिनोट करेंगे या इस तरफ डिनोट करेंगे, ठीक। अगर हम कपल आ गया, कोई हस्बैंड वाइफ है, तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो ये कंसेप्ट थोड़ा जहन में रख के थोड़ा इजी होता है क्वेश्चन। ये है फॉर एग्जाम्पल, ए इज द वाइफ ऑफ बी,
तो हम इसको करेंगे। फिर ए क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी को यहाँ फिर लिखना है प्लस क्योंकि ये मेल है, यहाँ लिखना है माइनस क्योंकि ये फीमेल है। ठीक, अब ऊपर बड़ा रिश्ता आ गया तो ऊपर, छोटा रिश्ता आ गया तो नीचे, बराबरी का रिश्ता आ गया जैसे ब्रदर सिस्टर कजिन्स, तो उनको हम ऐसे लिखेंगे बराबर में। अब देखो इसी को हम अप्लाई करेंगे किस पे, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी जो है वो क्यू का बाप है। अब यहाँ पे क्यू है, ठीक, तो इसका बाप कौन है, छोटा रिश्ता है बी, बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी पता है, अब ये बाप बन गया, यहाँ से बी है प्लस लिखेंगे। अब क्या है, ये है हम हमसे बड़ा रिश्ता, देखो यहाँ से नीचे जाएगा, अगर हम बी यहाँ लिखते तो ऐसे लिखता था एरो, उल्टा लिखते, देखो ये जो बड़ा रिश्ता है ये ऊपर लिखना है, और ये पता है हमें ये क्या है, फादर है, इसका मतलब ये मेल है। अब देखो बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के 2 बच्चे हैं, एक तो हमें पता है एक क्यू है, तो दूसरा भी होगा कोई, इसने मेंशन नहीं किया है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, जो क्यू है ये ब्रदर है किसका, आर का, यह हमें पता चल गया क्यू जो है ये मेल है, ब्रदर किसका है, आर का, तो बराबरी का रिश्ता है। ठीक, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर इज द डॉटर ऑफ पी, इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो फीमेल है पता चल गया, पी यहाँ पे है, पी लिखेंगे। अब आर जो है वो डॉटर है किसकी, पी की, तो पी की जब डॉटर है तो मदर बन गई, ये भी फीमेल होगी फिर, डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है ये ग्रैंड डॉटर है पी की। अब देखो पी की डॉटर आर है, पी की डॉटर आर है, तो ग्रैंड डॉटर क्या होगी, बेटी की बेटी, तो यहाँ फिर आएगा क्या, ए, ए एक तो फीमेल है, ग्रैंड डॉटर है किसकी है, पी की ग्रैंड डॉटर है ए, तो बेटी की बेटी हो गई ये। ठीक, अब यहाँ तक पता चल गया। ठीक, लेकिन यहाँ एक और चीज पता चल गया हमें, ये जो है बी जो है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यों, बी के एक लड़का जो था क्यू था, अब इसके 2 बच्चे थे, हमें यहाँ भी बोला क्यू इज द, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो एक बच्चा ये हुआ, एक 2 लड़के, एक लड़का ये हो गए, एक लड़की फिर हो गई। अब देखो अगर ये इसकी फिर माँ है तो फिर ये इसकी वाइफ हो गई। ठीक, यहाँ पे ये कंसेप्ट हमें पता चला। ठीक, ए इज द ग्रेट डॉटर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ ए, जो एस है ये फादर है किसका, ए का, एस अगर फादर है किसका, ए का, यहाँ पे एस है, ये फादर है किसका, ए का, प्लस है, तो एस अगर फादर है, इसकी बेटी है, इसका बाप है, तो ये क्या बन गए, ये बन गया हस्बैंड, ये बन गई वाइफ। तो फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अब एस कैसे रिलेटेड है क्यू, इन दोनों के बिटवीन कौन सा रिश्ता है। अब देखो ये बाई है, क्यों बाई है, किसका बाई है, आर का बाई है, तो आर के बाई, बहन के बाई का क्या है, ये हस्बैंड, बहन के बाई का हस्बैंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहन के बाई का हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। जो अगर ऑप्शंस में देखेंगे क्वेश्चन समझ आ गया, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस तो क्यू के साथ क्या रिश्ता है, तो हमें क्वेश्चन में पता चल गया ये सब अप्लाई करने के बाद, एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। जो ऑप्शंस में भी हम देखेंगे ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 विच इज करेक्ट। ये थे 1-2 क्वेश्चन रिलेशनशिप कंसेप्ट के रिलेटेड, खुद भी 2-3 क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के, बहुत इजी होता है, 1-2 बार ट्राई कर लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो फिर बहुत इजी होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक